इसलिए आने वाले दिनों में आपसे हम बात करते रहेंगे। अब ज़रा इस अहम मुद्दे पे तज्ज़िया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर जाफ़र साहब। आप माहिर उमूर मशरिक़ वुस्ता हैं। मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम और सुबह ख़ैर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो एक 60 रोज़ा रोड मैप का ऐलान किया गया है और टेक्निकल टीम्स अब इसमें बाज़ाब्ता गुफ्तगू शुनीद का आगाज़ करेंगी, लेकिन पहले दिन के अख्ताम पे कुछ बहुत ही अच्छी खबरें हैं। एक तो कुछ मुंजमद असासे बहाल हुए। इसके साथ अब्बास अराग़ची साहब खुद फरमाते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स और जो तेल दरामद है उस पर पाबंदी उठाई गई है। सब मेरे ख्याल से सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये है, अगर खित्ते के तनाजुर में बात की जाए तो। जी, बहुत शुक्रिया जी। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है, यकीनन इब्तिदा में जो एक बैड टेस्ट ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की बेवक़्त की मुदाख़लत के नतीजे में जो पैदा हुआ था, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ा ही एमिकेबली और ख़ास तौर पे कतर ने मिल के उसको डिफ्यूज़ किया है। अब आप देखिए कि इस वक़्त नेगोशिएशन के लिए उन्होंने अपने नायब सदर को भेज रखा है, वो टीम की सरबराही कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना जो सोशल ट्रूथ प्लेटफ़ॉर्म है, वो मोर्चा सँभाला हुआ है। और वहाँ से वो जो गोलाबारी करते हैं, उसके नतीजे में इस नौइयत की जो भी पेशरफ़्त होती है, वो बाज़ औक़ात बैक टू स्क्वायर वन चली जाती है। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो कल एक बयान दिया, वो इंतहाई ख़तरनाक बयान था, जिसके बाद ये ख़दशा पैदा हो गया था कि शायद ये मुज़ाकरात ताक़ुल का शिकार हो जाएँ। उन्होंने धमकी दी कि ईरान ने अगर इस माहदे को फ़ौरी तौर पे यानी इससे जो 60 दिन की मुद्दत है, इसमें ना मुकम्मल किया, तो फिर ईरानी वफ़द जो है, वो वापस नहीं जा सकेगा। बड़ी ज़ुबानी बात है। इससे क्या मुराद है? क्या उन्हें वही कत्ल कर देना चाहते हैं? रास्ते में उन्हें ताराज कर देना चाहते हैं? तो जब इस नौइयत की आप बातें करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर एक मोरल डाउन होती है। तो ईरान ने इसी वजह से आपने देखा कि एहतजाजन वो जो एक बिल्कुल बिल्कुल। सेरेमोनियल सा ग्रुप फ़ोटो होता है, उसमें शिरकत से भी इनकार किया, क्योंकि इस वक़्त ईरान को दाख़िली तौर पे भी यकीनन बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। मईशत उनकी ख़राब है और इसी तरीके से तबाही और बर्बादी अमेरिका ने उन पर इन्फ्लिक्ट की है, उसका बोझ उन पर अलग से है। और खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब और अमेरिकी क़यादत खुद बड़े दबाव में है, क्योंकि ये जो डील है, इसको ना तो रिपब्लिकन्स वेलकम कर रहे हैं, ना डेमोक्रेट्स वेलकम कर रहे हैं। ये बड़ा अनवेलकमिंग किस्म का एटीट्यूड दिखाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब हथेली पे सरसों जमाने के आदी हैं। वो चाह रहे हैं कि फ़ौरी से फ़ौरी ये माहदा हो जाए, जबकि आपके इल्म में है कि इसमें जो कलीदी नुक्ता इस वक़्त जिस पर बात हो रही थी कल, वो जौहरी तवानाई के हवाले से था जी। कि उसको कैसे कंटेन करना है और यूरेनियम अफ़ज़ूदा जो है, उसको कैसे ख़त्म करना है। तो अब आप हुँ। देखिए कि गुज़श्ता जो माहदा हुआ था जेसीपीओ, उसमें 5 ममालिक शरीक थे, वो 2 साल की मुद्दत में किसी तरीके से फाइनलाइज़ हुआ था। हुँ। अब ऐसे में जब ये कहते हैं कि जी हमने वो जो यूरेनियम अफ़ज़ूदा है, उसको डाउनग्रेड करना है। हुँ, हुँ। टेक्निकली स्पीकिंग उस पूरे प्रोसेस के लिए ना सिर्फ़ हज़ारों मैन पावर दरकार है, खुद अमरीकी भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। वो 1 या 2 दिन या इवन महीनों का भी काम नहीं है, वो सालों का काम है, हुँ। क्योंकि जिस अंदाज़ से वो दबा हुआ है, लेकिन बहुत मंसूर साहब, ज़्यादा उसके लिए तो पहले इस मुद्दे पर आकर रुकना होगा ना कि इसको डाउनग्रेड करना है। बिसाइड्स उसमें ईरान को कब तक यूरेनियम एनरिच करने की इजाज़त नहीं देनी है। अभी तक तो जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, उसमें यूरेनियम का कोई तस्करा नज़र नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि अभी इसके ऊपर बात हो या तो होनी है, या अभी इस पर बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात दरकार होंगे। जी, बुनियादी तौर पे जो तरजीहात मुतय्यन की गई और ख़ास तौर पे इसकी जो 14 नुकात की अगर आप एक नज़र डालें, तो उसमें जो अहम नुकता है, वो यही एक ऐसा नुकता है कि जिस पर बात अमेरिका आगाज़ करना चाहेगा। इसी को वो अपने एक कामयाबी के तौर पे दाख़िली सतह पे पेश करना चाहेगा। बाकी तो सारी चीज़ों में ईरान एक रिसीविंग एंड पे दिखाई देता है जी। ना जी, आप चाहे हॉर्मुज़ खोलने का दुनिया को भी फ़ायदा हुआ, ईरान को भी होगा। फिर इसी तरीके से जो उनके सैंक्शंस असासे अपने गैर तरफ। मुंजमद होने हैं, वो भी ईरान एक बेनिफिशियरी है, तो उसको तो अमेरिका कैश नहीं करवा सकता। लिहाज़ा और उस पूरे यानी जो जो पाबंदियाँ हटाने का मरहला है, वो भी बड़ा ट्रिकी किस्म का है। ख़ास तौर पे जो कांग्रेशनल पाबंदियाँ हैं, वो इस वक़्त जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अमेरिका में जो मूड है, कांग्रेस इंतहाई नाराज़ दिखाई देती है इस माहदे के हवाले से। तो वो नहीं चाहेंगे कि इस नौइयत की पाबंदियाँ जिसके नतीजे में ईरान की इकॉनमी जो है क्रिपल डाउन हुई है, या उसको मज़ीद घुटनों पे बिठाया जा सकता है। तो कोई ऐसा इक़दाम करें कि जिसके नतीजे में ईरान को एक साइ ऑफ रिलीफ़ मिले और वो ख़ास तौर पे अपनी जो मईशत और अपने जो अंदरूनी हालात है उसको बेहतर बना सकें। तो ये बड़ा ही मैं समझता हूँ पेचीदा मरहला है, लेकिन इसके लिए जो असल चीज़ है, वो एक तो लबनान का महाज़ है, क्योंकि इस वक़्त बाय द टाइम वी स्पीक बहुत ज़्यादा ख़तरात मौजूद हैं, ख़ास तौर पे नबतिया का जो इलाका है, वहाँ जी। पे इज़राइली फ़ौज आज भी हमले कर रही है और दाख़िली तौर पे उनकी इनकर्शन भी मौजूद है।
तो ईरान ने बहुत ज़्यादा मुतालबा किया है कि वहाँ से फौरी तौर पे फ़ौज का इन्खला भी किया जाए और हमले भी रोके जाएँ। लेकिन इसराइल जिस मुल्क का नाम है और नेतन्याहू जिस शख्सियत का नाम है, वो इस पूरी डील के हवाले से यकीनन सबसे बड़े लूज़र हैं। और इस वक़्त अगरचे वो इस माहदे के अंदर मौजूद नहीं है, यानी फ़िज़िकली ना तो लबनान मौजूद है, ना इसराइल मौजूद है। लेकिन पूरे माहदे के अंदर जो बाज़गिश्त सुनाई दे रही है, वो इन्हीं 2 मुल्कों के हवाले से दे रही है। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान ने बाकायदा अपनी एक रेड लाइन करार दे दिया है, ख़ास तौर पे हिज़्बुल्लाह को भी और लबनान के ओके। सीज़फायर को भी। सो मच सो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लबनान की हुकूमत ने ईरान के मदाखलत के हवाले से ईरान के सफ़ीर को नापसंदीदा शख्सियत करार देके मुल्क छोड़ने का ऐलान अच्छा, हुक्म दिया था बिल्कुल तकरीबन 2 ठीक है। माह पहले। अच्छा मंसूर इस वक़्त साहब, तक जी, 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 मैं सफ़ीर इस वहीं मौजूद है। बिल्कुल, ख़लीजी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पे तो हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। लेट अस शिफ्ट आवर फोकस टू पाकिस्तान एंड इट्स रोल। हम इस पे बहुत बात कर चुके हैं और आपने अपनी गुफ्तगू में भी इब्तिदा में ये कहा कि बड़ी ट्रिकी सिचुएशन से बार-बार, लगातार और एक बार फिर पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस तमाम तर मुद्दे को निकाला है, इसको एक स्मूथ रन दिया है इन टॉक्स को। पाकिस्तान की इस्लामाबाद से लेके लुसाना समिट तक की ये जो जर्नी है, उसको कैसे सम अप करते हैं। और बहुत मरतबा ये बात भी हो चुकी है, पाकिस्तान ने क्या गेन किया, पाकिस्तान ने क्या गेन किया। मैं ज़रूर आपके सामने ये सवाल रखना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने फाइनेंशियली क्या गेन कर लिया इससे। मैं चाहूँगा इस पे भी ज़रा आप गुफ्तगू फरमाइए कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री, फाइनेंशियल गेन दोनों डिफरेंसेस हैं और उसको ट्रिकल डाउन होने में कितना वक्त दरकार है। जी, यकीनन पाकिस्तान ने इस महाज पर इन कैश एंड काइंड दोनों तरह यकीनन उसको एक लिहाज से फ़वायद हासिल होंगे। अभी यकीनन इस वक़्त जो एक डिप्लोमेटिक कामयाबी है और ख़ास तौर पे जो दोनों फ़रीकों का एतमाद है बतौर सालिस, मैं समझता हूँ इस वक़्त का जो टेक होम है, जो असासा है, वो तो यही है। लेकिन आने वाले दिनों में यकीनन पाकिस्तान उन मुल्कों में सर-ए-फ़हरिस्त होगा कि जो इस पूरे माहिदे के जो माशी समारात है, उसको रीप करने वाला मुल्क भी बनेगा, क्योंकि देखिए हमारा ईरान के साथ जो हमसायगी का ताल्लुक है और बिलख़ुसूस हम जिस तरीके से तवानाई के शॉर्टफॉल का शिकार हैं, बिलख़ुसूस जो ईरान की जो गैस पाइपलाइन है, उसको अगर हमें इन पाबंदियों के बाद कनेक्ट करने का मौका मिल जाता है, तो हम सबसे बड़े मैं समझता हूँ अपनी तवानाई की ज़रूरत है उसको पूरा करने के काबिल होंगे और आने वाले दिनों में बहुत सारी तफ़सीलात जो है मज़ीद, चाहे वो रोड लिंक्स के ज़रिए हों, चाहे वो आपके सी पैक रूट की सूरत में हो, चाहे आपके जो आपकी चाबहार पोर्ट को गवादर पोर्ट के साथ कनेक्ट करने की बातें हों, वो तमाम के तमाम ऐसे एवेन्यूज़ हैं कि जिसको और बाहमी तिजारत तो यकीनन एक ऐसा एवेन्यू है, जो ऑल टाइम पाकिस्तान के हमसाया मुल्क होने के नाते जो है, वो ईरान के साथ किया जा सकता है। और उसके साथ-साथ मैं समझता हूँ, जो बैन-अक़वामी ताकतें हैं, बिलख़ुसूस अमेरिका या दीगर मग़रबी ममालिक, ये उनकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से उन्होंने माज़ी में मुख़्तलिफ़ नौइयत के माहदात करवाने के हवाले से या करने वाले ममालिक के ताउन के हवाले से जिस तरीके से मिस्र को बहुत ज़्यादा अकोमोडेट किया गया कैंप डेविड हुँ, अकॉर्ड के बाद हुँ, और इसी तरीके से फ़लस्तीन को बहुत ज़्यादा एक इमदाद फराहम की गई, ख़ास तौर पे जो माहिदा ओस्लो करवाने के बाद। तो ये बहुत सारे एवेन्यूज़ ऐसे आने वाले दिनों में आएँगे, लेकिन पाकिस्तान इस वक़्त मैं समझता हूँ जो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जो एक्टिविटी कर रहा है, वो किसी मादी लालच के नतीजे में नहीं कर रहा या मकसद के लिए नहीं कर रहा। वो एक ऐसे एतमाद को विन करने के लिए और ख़ास तौर पे एक 2 ताकतों के दरमियान मैं समझता हूँ ये कारनामा पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया है कि 47 साल बाद हुँ, उनके आपस में सफारती ताल्लुकात नहीं थे, उनको आमने-सामने मेज़ पे बिठाया है और उनके बराह रास्त मुज़ाकरात जो है आगाज़ हुए हैं। ये तारीख़ का सफारतकारी की तारीख़ का मैं समझता हूँ ऐसा कारनामा है, जो आने वाले दिनों में टेक्स्ट बुक जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की है, उसमें ना सिर्फ़ पढ़ाया जाएगा, बल्कि एक केस स्टडी के तौर पर इस पे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तहकीक भी मुतवक्को है। तो लिहाज़ा ये एक पाकिस्तान का जो जिसे कहना चाहिए इन द डेज़ टू कम जो इस खिदमत के एवज़ जो एक रिकॉग्निशन है और उसका मैं समझता हूँ एक हिस्टोरिकल रेफ़रेंस जो डेवलप हुआ है, उसके साथ-साथ माशी फ़ायदे भी यकीनन पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेंगे, लेकिन सरेदस्त पाकिस्तान की तवज्जो इस माहदे को हतमी तौर पे एक काबिल अमल सूरत में लाने के लिए मरकूज़ है। यही वजह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और अस्करी क़यादत इस वक़्त अपना तमाम बिज़नेस एज़ यूजुअल तज के उसको बालाए ताक रखते हुए इस वक़्त वो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है, ताकि इस माहदे के हवाले से जो भी कोई इस नौइयत की हिकक आती हैं, उसको हल करने के लिए फ़ौरी तौर पे इमीडिएटली ट्रबल शूटिंग के लिए वहाँ मौजूद है। और हुँ, इसमें मैं समझता हूँ कतर जो है उसका ताउन एक आइसिंग ऑन द केक है, क्योंकि उनकी भी डिप्लोमेसी के हवाले से बड़ी लंबी तारीख़ है। उन्होंने अफ़गानिस्तान से लेके फ़लस्तीन दीगर मामलात में बड़े एक्टिव डिप्लोमेसी जो है वो दिखाई है।
तो और इसके साथ मैं समझता हूँ जो आने वाले दिनों में जो आप बात कर रहे थे खलीज ममालिक की, तो असल जो पाकिस्तान को जो एक बेनिफिट तवक्को की जा रही है, जिसके बारे में बातें हो रही हैं, वो उस पूरे रीजन की जो सिक्योरिटी का एक अम्ब्रेला है। अमेरिका की इस नाकामी के बाद और खासतौर पे एक्सपोजर के बाद, कि जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से वो एक्सपोज हो गए हैं, खासतौर पे जीसीसी कंट्रीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में, तो इम्कान इस बात का है कि शायद आने वाले दिनों में जीसीसी कंट्रीज अपना मिलिट्री और सिक्योरिटी पैराडाइम रिविजिट करते हुए किसी ऐसे सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पर यकीन करें, जिस जी। तरीके से सऊदी अरब ने अपने मशरकी इलाके के हवाले से हम्म। अपना दिफा जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट किया है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी ओपनिंग होगी कि जिसके बाद यकीनन वहाँ पर जो भारत की जो साजिशें हैं, चाहे वो खलीज के अंदर हों, खलीजी ममालिक के अंदर हों या हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर हों, वो तमाम की तमाम जो है वो दुनिया के सामने ना सिर्फ एक्सपोज़ होंगी, बल्कि उन्हें बड़ा इफ़ेक्टिवली कंटेन करने में मदद मिलेगी, जिसके नतीजे में हमारा वहाँ पे जो डायस्पोरा है, ना सिर्फ वो फ्लरिश करेगा, बल्कि उनके लिए मज़ीद मुलाज़मत के मौक़े और इसी अंदाज़ से जो रेमिटेंस की फ़राहमी जो है, उसको यकीनी बनाया एब्सोल्युटली। जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ा प्रॉमिसिंग किस्म का फ्यूचर है। एज लॉन्ग पाकिस्तान इसको तो कैपिटलाइज करने करने के लिए देर पा कोशिशें, कंसिस्टेंट कोशिशें कर पाता है। ये बताइएगा, राइट नाउ आप ये कह रहे हैं कि एक बैड टेस्ट डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते थे क्रिएट, जो थैंकफुली अपेरेंटली नहीं हो पाया। एक दौर ख़त्म ज़रूर हुआ है, इस पर मज़ीद बात होगी। डू यू रियली थिंक कि ये 60 दिन इनफ होंगे इन मुज़ाकरात को हल की तरफ जाने के लिए? एंड द बाइंग प्राइस, हम बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की बात कर रहे हैं, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ ही वो गले की हड्डी है यूएस की, जिसके ऊपर ईरान जो है वो मज़ीद तमाम तरह अपने मुतालबात पूरे करवा सकता है इन 60 दिनों में? देखिए जी, ये तो क्रेडिट अमेरिका को ही जाता है कि उन्होंने ईरान को जो है एक ऐसा सोया हुआ शेर जो है वो जगा के अपनी सरहद पर ला के खड़ा कर दिया है, जो न सिर्फ बहरी जहाज़ों को डरा रहा है, बल्कि इस वक़्त अमेरिका की नींदें भी हराम कर रखी हैं, और वो आबनाए हुर्मुज़ है। और ये न तो मकसद जंग था अमेरिका और इसराइल के हमले का, ये तो एक ऐसी बाय प्रोडक्ट थी कि जिसको ईरान ने बड़ा स्ट्रैटेजिकली और बड़ा इफ़ेक्टिवली जो है वो अपने हक़ में इस्तेमाल किया है। और अब यकीनन सारा इस जंग का जो हल है, ये जो बंदिश है, वो इसी नुक्ते के गिर्द घूमती है। मैं समझता हूँ कि इसकी बंदिश के हवाले से जो खतरात हैं, ये जो धमकियाँ हैं, वो मौजूद रहेंगी, इस वजह से कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक अपना सोशल ट्रूथ प्लेटफ़ॉर्म नहीं छोड़ेंगे, इसी नौइयत की धमकियाँ नहीं देना नहीं छोड़ेंगे, उस वक़्त तक ईरान ने भी दो 2 अल्फ़ाज़ में ऐलान कर रखा है उनके हम्म। सरबराह वफ़द ने कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी इस तरह की धमकी दी जाएगी और हम कोई एक्शन होगा तो उसको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑल राइट। तो लिहाज़ा इस हवाले से ये जो एक कंसर्न है, ये तो मौजूद है अपनी जगह। लेकिन मैं समझता हूँ जो वक़्त है, ये कोई ऐसा हतमी नहीं है कि कोई यानी कोई तयशुदा बात है कि 60 दिनों में इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी पेस क्या है, आप किन-किन चीज़ों पर नुकात को हल कर चुके हैं, कौन से ऐसे बाकी हैं। जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि जो न्यूक्स वाला इश्यू है, वो माज़ी में भी 2-2 साल तक उस पर नेगोशिएशन होती रही और उसमें 5 बिल्कुल ठीक है ममालिक शरीक मंसूर थे। साहब, भी आपका पॉइंट आ गया। जैसे कि आपने कहा कि प्रोवाइडेड के अदर थिंग्स रिमेन स्टेबल, तो ये चीज़ें 60 दिन के बाद भी हो सकती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अमन बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, हमारे साथ आप मौजूद ने